हेलो स्टूडेंट, अपनी ये नेक्स्ट वीडियो बन रही है ट्रायंगल के ऊपर बना रहे हैं हम। और ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम बना रहे हैं। कुछ नहीं बच्चों, बस ऐसे ही लेवल निकाल रहा था मैं आप लोगों का, और अब हम लेवल निकाल चुके हैं। तो अब करते हैं हम ट्रायंगल को स्टार्ट और आते हैं हम ट्रायंगल पे। तो सबसे पहले बच्चों हम ट्रायंगल में इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन 9th क्लास में जो हमने स्टडी किया है वो क्या था अपना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंड अब क्या सीखने वाले हैं हम 10th में, सिमिलर ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल में कुछ चीजें देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, क्या क्या कॉमन होता है और क्या होता है। अगर शॉर्ट में मैं लिखूं तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 रूल होते हैं, जिसमें फर्स्ट है अपना ट्रिपल एस रूल। सेकंड क्या है बच्चों अपना, सेकंड हो गया अपना SAS रूल। एंड थर्ड हो गया अपना ASA रूल। एंड फोर्थ एक और है बच्चों जो कि RHS रूल होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड वन साइड। तो ये 4 कंडीशन है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, मेजरमेंट एंड प्रॉपर्टीज both are same, मेजरमेंट एंड प्रॉपर्टीज दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, सेम होता है। अब सिमिलर ट्रायंगल जो होता है बच्चों, इसमें अभी हम इसके रूल पे बाद में आएंगे बच्चों, केवल हम इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सिमिलर क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा वर्ड कि ये तो सिमिलर प्रॉब्लम है, या फिर सिमिलर फेस हैं, ये एक जैसे लग रहे हैं, या ट्विंस बोलते हो। तो ये सब क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। सिमिलर मतलब देखने में एक जैसे लग रहे हैं, बट उनका मेजरमेंट सेम नहीं है। तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, अगर इसके प्रॉपर जो रूल हैं सिमिलर करने के, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीख रहे हैं क्या सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे क्या था बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में मेजरमेंट एंड प्रॉपर्टीज बोथ आर सेम। मेजरमेंट, ट्रायंगल जो भी शेप होगा आपके पास ट्रायंगल का, उसका मेजरमेंट एंड प्रॉपर्टीज दोनों ही सेम होगी। लेकिन जब यहां बात आ जाती है सिमिलर ट्रायंगल में, तो यहां पे क्या होता है, ओनली प्रॉपर्टीज सेम होती है, मेजरमेंट सेम नहीं होता है। तो देखो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज आर सेम बट मेजरमेंट need not to be ठीक है बच्चों। तो ये बनता है अपना ये आ गया आपका बेसिक जो फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में, ये आ गया। अब आगे चलते हैं हम, और आगे जो हम सीखने वाले हैं, अब इसमें बच्चों अलग अलग आता है। अगर मान लो मैं आपसे सर्कल के बारे में बात कर रहा हूं, क्या 2 सर्कल आर सिमिलर इफ देयर रेडियाई आर सेम, क्योंकि सर्कल किसके हेल्प से ड्रॉ होता है, रेडियस के हेल्प से। अब रेडियस इक्वल है तो इसे कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे एक नोट और लिख लेते हैं हम, और फिर आगे चलते हैं। नोट क्या लिखेंगे हम, एवरी कॉन्ग्रुएंट triangles are similar but every similar triangles need not to be congruent।
कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट क्या है अपना थ्योरम 6.1, जो कि अभी हम लेवल निकालने की बात कर रहे थे और ये पहला लेवल निकाल रहे हैं हम। और इसमें पहला लेवल क्या है अपना थ्योरम 6.1, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio। तो अदर टू साइड्स जो है बच्चों वो कहाँ डिवाइड करेगा, सेम रेशो में। इसे हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, इसे हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। बीपीटी जिसका कि फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये हो गया अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर बच्चों इसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। अब बच्चों ये पेपर में किस तरीके से आएगा, तो पेपर में जो आएगा ये आपसे इस तरीके से लिख के देंगे आपको। क्वेश्चन क्या आएगा, प्रूव दैट बीपीटी थ्योरम, प्रूव एंड, जो क्वेश्चन आने वाला है बच्चों ये पेपर में, ये क्या आएगा, प्रूव एंड स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, दैट मीन्स आपको स्टेटमेंट लिखनी है। और स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन the other two sides are divided in the same ratio। तो अब आते हैं बच्चों इसके हम प्रूफ पे आएंगे, और इससे पहले हम थ्योरम को ड्रॉ करते हैं। फिगर क्या है अपनी, फिगर है एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का नेम ले लिया बच्चों हमने, ट्रायंगल का नेम ले लिया हमने, ये हो गया बच्चों ए बी एंड सी, ये ट्रायंगल है। और यहां से हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली डी एंड ई, जो कि पैरेलल है किसके, बी सी के। यही दिया है हमें, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये लाइन पैरेलल है इस साइड के, हो गया बी सी के, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये डी पे कर रहा है और ये ई पे कर रहा है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है इसका दिस साइड अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, इनका रेशो क्या है, इक्वल है। तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन है हमें, तो देखो आप पेपर में कैसे करके आओगे, गिवन है हमें अ ट्रायंगल ए बी सी in which D पैरेलल BC। टू प्रूव करना है बच्चों हमें, टू प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है बच्चों हमें, प्रूव करना है हमें AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, या CE लिख सकते हैं इसे बच्चों हम। और नेक्स्ट करते हैं बच्चों यहां पे, अब मेन देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसमें। तो कंस्ट्रक्शन देखना बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है हमने M, एंड इधर से ड्रॉ कर लिया हमने N। ड्रॉ ME perpendicular on AD and DN perpendicular on AE and join
ज्वाइन क्या कर दिया हमने, एंड ज्वाइन सी डी एंड बीई, ज्वाइन क्या कर दिया बच्चों हमने, सी डी एंड बीई को। अब देखते हैं बच्चों टू प्रूफ। बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, अब ये ध्यान रखना आप लोग, जो भी कोई भी थ्योरम अगर हम प्रूफ कर रहे हैं तो पहले ही जो हमें प्रूफ करना है उसे यूज नहीं करेंगे, प्रीवियस नॉलेज जो है उसका यूज करके हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं। प्रीवियस नॉलेज में क्या क्या जानते हो आप, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना जानते हो, दो ट्रायंगल सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। और क्या जानते हो बचपन से, कि बचपन से आप जानते हो क्या, तो बचपन का लेवल निकालते हैं अब हम। बचपन से आप क्या जानते हो, बचपन से आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट के अप्रोच से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो आ जाओ सबसे पहले निकालते हैं, इन ट्रायंगल ADE वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE व्हेन बेस कितना है बच्चों, यहां पे लिख देते हैं, व्हेन बेस हो गया हमारा AD इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों देखना 1/2 बेस क्या है अपना AD, बेस क्या हो गया अपना AD इंटू हाइट क्या है बच्चों, यहाँ पे AD बेस है तो हाइट क्या हो गया ME, हाइट क्या हो गया आपका ME। दिस वन फर्स्ट। अब आ जाओ इन ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, मतलब इन ट्रायंगल BDE लेते हैं बच्चों अब इसमें। और यहां देखना क्या जानते हैं हम, वी हैव, यहां पे लिख लो आप, व्हेन बेस इज, बेस क्या होगा बच्चों यहाँ, व्हेन बेस इज BD, बेस क्या हो गया बच्चों BD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस BD हो गया इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा बच्चों ME, हाइट क्या हो जाएगा ME। दिस वन सेकेंड बच्चों, यहां आ जाओ जरा, इस लॉजिक को समझते हैं। क्या BDE का जो है बेस BD और हाइट ME क्यों होगा, यहां पे भी ME है हाइट और यहां भी क्या है आपका हाइट ME है, तो ऐसा हो क्यों रहा है। तो बच्चों यहां देखो, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इस बेस ये है, बेस क्या बोला बच्चों मैंने, बेस आपको बोला मैंने ये A है B है एंड D है, बेस BD है। अब BD के अकॉर्डिंग आपको हाइट लेना है, बताओ कैसे निकालोगे, तो यहीं से तो ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर। अगर यहां से ड्रॉ किया बच्चों हमने परपेंडिकुलर, तो बताओ ये जो परपेंडिकुलर है कहां बना, आउटसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड द ट्रायंगल। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं उसमें परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ होता है, बेस के अकॉर्डिंग। अगर आप चेक करेंगे तो ये कहां बनेगा, आउटसाइड द ट्रायंगल। तो BD हमने बेस लिया है, तो BD क्यों लिया है, क्योंकि मुझे निकालना है AD/BD, तो BD बेस लेना था। यहाँ मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा यहाँ, तो AD/BD आ जाएगा। अब बेस जब मैंने ये लिया है तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया ME, इसके लिए भी क्या हो जाएगा सेम। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों होगा सेम, मतलब इस वाले ट्रायंगल में भी ME लिया है आपने परपेंडिकुलर हाइट और इसमें भी, तो आप बोलोगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होती है हमारी या परपेंडिकुलर जो होता है वो आउटसाइड द ट्रायंगल ड्रॉ होता है। अब करते हैं आगे। तो अगर मैं आगे बात करूं बच्चों यहाँ पे, तो अब ये तो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड। जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा यहाँ से, वी गेट, हमें मिलेगा बच्चों यहाँ से, फर्स्ट को जब हम सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू ME।
इससे ये कैंसिल और हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, ये आ गया आपका AD अपॉन BD। तो बच्चों यहां से एक पार्ट तो अपना कुछ प्रूव हुआ है और इसका नंबरिंग कर देते हैं, ये क्या आ गया, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। अब बच्चों यहां देखो जरा आप, एक चीज तो आ गया आपका AD अपॉन BD। अब हमें क्या करना होगा, इसको इक्वेट करना होगा, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। सिमिलरली जैसे हमने ये प्रूफ किया है वैसे ही हम क्या करेंगे, ADE एंड CDE ले लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू AE अपॉन CE आ जाएगा। अब इसके ये आ जाएगा, फिर हम कंपेयर कर देंगे। तो बच्चों ये अपनी थर्ड इक्वेशन थी, और इसके बाद आते हैं नाउ सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस। बेस क्या है बच्चों, AE, एंड हाइट क्या है अपना, हाइट है DN, अपॉन 1/2 इंटू बेस क्या है अपना CE इंटू हाइट क्या है DN। तो DN से DN कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया आपका AE अपॉन CE, दिस वन फोर्थ। ठीक है बच्चों, अब यहां काम करते हैं। अब अपना देखो, अगर हम चेक करें जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, बट लेफ्ट हैंड साइड तो आपको इक्वल करना होगा ना। जब तक आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं करोगे यहाँ पे, तब तक कैसे कर पाओगे आप। ये तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया जो प्रूफ करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जरा काम करते हैं। देखो ये AD इक्वल है, AD इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं हमें। BD और CD अगर हम इक्वल कर दें तो अपना काम हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखना बच्चों जरा यहाँ, ट्रायंगल BDE and triangle CDE lie on same base and between the same parallel line, then area of triangle क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देखना बच्चों, ट्रायंगल BDE and triangle CDE lie on same base and between same parallel line, same parallels line, so area of triangle BDE इक्वल हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के। जब ये आपका इक्वल है, डेट इसे डाल देते हैं 5 नंबर, तो फ्रॉम 4 and 5 देखो बच्चों क्या हो जाएगा, फ्रॉम 4 and 5 वी गेट, क्या मिल जाएगा बच्चों हमें, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा अपना AE अपॉन CE, दिस वन 6। तो अब बच्चों आते हैं हम जरा फ्रॉम 6 and 3rd, फ्रॉम 6 and 3rd, फ्रॉम 3rd and 6th लिख लो, या फिर आप क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ, AD अपॉन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देन राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड देखो आप, यहाँ पे AD अपॉन BD, यहाँ पे भी क्या AD अपॉन BD, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, देन राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। तो ये आ गया AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। तो यही प्रूफ करना था बच्चों हमें, क्या किसी भी ट्रायंगल में DPT थ्योरम में क्या होता है कि कोई भी लाइन जो कि पैरेलल है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल के और इंटरसेक्ट कर रहा है अदर टू साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, देन ये जो लाइन है ये डिवाइड करेगा इस साइड को AD अपॉन DB एंड AE अपॉन CE, या फिर आप ये बोल सकते हो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। अब यहां से बच्चों कोरोलरी आता है, ये आप डायरेक्ट नोट कर सकते हो, प्रूफ भी है इसका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीड है प्रूफ करवाने की, आप डायरेक्ट
लर्न कर सकते हो। क्या? स्मॉलर पार्ट अपॉन लार्जर पार्ट इक्वल टू स्मॉलर पार्ट अपॉन लार्जर पार्ट। रिस्पेक्ट वही रखोगे तो ये हो गया एक फॉर्मूला, एक ये आपका हो ही गया एक फॉर्मूला जो कि आप डायरेक्ट यूज करेंगे हम क्वेश्चन में। अब इसका एक ये हो गया, एक ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है अपना ऐसे ही लार्जर अपॉन, और क्या कर लेंगे बच्चों, लार्जर अपॉन स्मॉलर ले लो कोई सा भी, BD ले लिया, इक्वल टू AC अपॉन CE ले लिया, तो ये भी अपना इक्वल होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इसे मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो अपना क्या है, क्या? स्मॉलर पार्ट AD अपॉन AB इक्वल टू, अब देखो AD अपॉन AB लिया है हमने, तो इधर मिड वाली साइड ले लिया अब हमने जो कि पैरेलल थी, DE अपॉन BC, इसका भी रेशो क्या होता है बच्चों, इक्वल है। और इसके ऊपर MCQ आए हुए हैं क्वेश्चन कई बार, तो इसे अच्छे से लर्न करना आपका ये मेन पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो ये BPT अपनी कंप्लीट होती है थ्योरम, और इसका कन्वर्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसे आप लोग प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, एंड देन एनी डाउट होता है या आपको किसी भी टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा।